Hello everyone, good afternoon. So welcome to the channel MS Study Guru. So जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज स्क्रीन पे लिखा है गवर्नमेंट वैकेंसीज 2026। तो गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज ने निकाली है। कहते हैं कि 2026 एक गोल्डन ईयर है फॉर एवरीबडी इन टर्म्स ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टेट में वैकेंसीज है। टीचिंग की वैकेंसीज है, नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं, टीजीटी पीजीटी सब कुछ है, राइट। तो काफ़ी अच्छा साल है अगर आप इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स वैकेंसीज के बारे में पीपीटी बनाई है, क्योंकि वी आर एन इकोनॉमिक्स चैनल। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनको अब अप्लाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का अपडेट। एंड ऐसे और अपडेट्स के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूजुअली हर यूनिवर्सिटी में ना 3 वैकेंसीज निकलती है। एक निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक निकलती है एसोसिएट प्रोफेसर की और एक निकलती है प्रोफेसर की। ओके, यूजुअली ये 2 में पीएचडी रिक्वायर्ड होती है, बट इस वाले में कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में हम नेट के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये जो 2 है, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी वो लोग आपका मांगते हैं, जो प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज होगी प्लस आपके रिसर्च पब्लिकेशंस, इन तीनों एस्पेक्ट पे ये वाली जॉब्स बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ज्यादा ग्रेड के जॉब्स रहते हैं जो आपको असिस्टेंट में काम करने के बाद मिलते हैं, राइट। पब्लिकेशन इसमें भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आजकल मांगते हैं, राइट। तो अगर आपको अकेडमिया में जाना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि पढ़ाई तो एक तरफ है, बट आपको अपने आप को रिसर्च में भी बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे पेपर्स भी लिखने पड़ेंगे, क्वालिटी पेपर्स, आई एम नॉट सेइंग क्वांटिटी पेपर्स। प्लस आपको अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज जो भी आपकी फील्ड की हैं वो भी अटेंड करते रहना चाहिए। तो ये जस्ट एक मेरे साइड से सिंपल सा टिप है जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो। बिकॉज मेनी ऑफ माई कलीग्स एंड फ्रेंड्स आर गिविंग इंटरव्यूज अलग अलग जगहों पर, तो उनसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपके कितने पब्लिकेशन है, राइट। तो हम सबको पता है एनआईआरएफ रैंकिंग हमको इम्प्रूव करनी है। हर यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ रैंकिंग इम्प्रूव करना चाहती है, सो दैट हमारे इंडिया का एजुकेशनल लेवल, एजुकेशनल सिस्टम इम्प्रूव हो। तो उसके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप प्रोफेसर बनने वाले हो एंड प्रोफेसर्स आर एक्सपेक्टेड कि टीचिंग के साथ साथ उनको रिसर्च एक्सपीरियंस भी हो, राइट। सो जो स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं जो आगे अप्लाई करने वाले हैं, मेक श्योर कि आप ना आरए या टीए की जॉब सर्च करते रहो। आरए इज रिसर्च एसोसिएट, टीए इज टीचिंग असिस्टेंट, राइट, या टीचिंग एसोसिएट। तो आपको इन दोनों जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते रहना चाहिए। कहीं भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक जॉब लेना चाहिए फॉर एक्सपीरियंस, बिकॉज ये आपको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स के साथ काम करना सिखाएगा, राइट। एंड ये बहुत अच्छा रहता है एक ऑन फील्ड एक्सपोजर मिलना। तो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल टिप फ्रॉम माय साइड। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारी गवर्नमेंट वैकेंसीज 2026। तो सबसे पहले जो है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी SPPU की वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर हम लोग की जो पुणे यूनिवर्सिटी है हमें 1 फैकल्टी पोजिशन निकली है, जिसमें से प्रोफेसर्स का 32, एसोसिएट का 32 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 47 वैकेंसीज निकली है। जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है वो 12 मार्च है ऑनलाइन मोड में और 18 मार्च है ऑफलाइन मोड में। हार्ड कॉपी आप सबमिट कर सकते हो। कौन से वेबसाइट पे करनी है? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की वेबसाइट पे www.uni.pune.ac.in। एज लिमिट इनके एज पर यूजीसी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूल्स है। एज रिलैक्सेशन मिला है कुछ रिजर्व कैटेगरी को। सिलेक्शन प्रोसेस इनका क्या है? स्क्रीनिंग होगी पहले आपकी एप्लीकेशन की, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक रिसर्च पब्लिकेशन, और फिर आपका एक इंटरव्यू भी होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने कहा ये ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का सेम रहता है। प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए आपको पीएचडी लगती है और असिस्टेंट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री, नेट सेट और पीएचडी होनी चाहिए, राइट। और टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए ज्यादा आपको चाहिए पड़ेगा पोस्ट पीएचडी टीचिंग एक्सपीरियंस, राइट। तो ये पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। देन नेक्स्ट हम लोगों की जो है सेकंड नंबर पे इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, राइट। तो तिरुचिरापल्ली में भी यहाँ पर नोटिफिकेशन निकला है, आप देखोगे, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 और पे लेवल 10th है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 86 निकली है। ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट मतलब ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हम लोग का 6 मार्च से होगा। लास्ट डेट सबमिशन जो है वो हम लोग की है 6 अप्रैल
एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी हम लोग की 16 अप्रैल है, ठीक है। तो ये भी स्टार्ट हो चुका है, ये भी आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर एक ही सीट है, ठीक है, फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, पे लेवल 10th के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, आपको अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। ओके यहाँ पर जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की, तो हम लोग इकोनॉमिक्स वाले हैं तो यूजी डिग्री, पीजी डिग्री और पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, तो ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है। ओके देन अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट हम लोग की यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में भी जो है हम लोग के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में पहले तो यहाँ पे एकेडमिक पे लेवल दिया है, ठीक है, ये इनका पे मैट्रिक्स है। बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अपने जो अपन जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके में लिख ली हो कि नहीं, तो उसके लिए हम चेक करेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के हो, तो आप इस यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पोर्टल पे जाओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी एक बड़ी सी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उस नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया रहता है, सीट्स कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, डेट्स क्या है, राइट, प्रोसीजर क्या है, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा इजीली। यहाँ पर क्योंकि टू मेक इट शॉर्ट मैं सब कुछ नहीं इंसर्ट कर सकती। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें, हम इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे है वैकेंसी 1, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ 1 ही निकली है। और अपार्ट फ्रॉम दैट असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकली है, एसोसिएट और प्रोफेसर्स के लिए तो नहीं निकली है, और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में निकली है, तो ये भी चेक करना बहुत जरूरी है, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट और एंट्री थ्रू एपीआई स्कोर इन लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन यहाँ पर अगर आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करनी है तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए। एंड देन फीस जो हमारी है यहाँ पे 2000 रुपीज है फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड है फीस पे करने से। ओके तो ये इनका फी है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 3 मार्च से लिंक अवेलेबल हो जाएगी, लास्ट डेट हमारी है 30th मार्च, तो अभी भी समय है, आप अप्लाई कर सकते हो एलिजिबल हो तो। Then next is Indian Institute of Technology, Madras. It is IIT Madras, of course, one of the most prestigious IITs in India. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज है अगेन, ठीक है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वेरियस डिपार्टमेंट्स की वो नीचे दी गई है। तो यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस है, तो हमको तो ये देखना है क्योंकि इकोनॉमिक्स इसी डिपार्टमेंट में आता है। ओके लास्ट डेट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए है 15 अक्टूबर। IIT मद्रास में रोलिंग एडवर्टाइजमेंट निकला है। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, वो साल भर रहता है, आप भर दो, जैसे एज एन में उनको रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बुला लेंगे ना, आपका इंटरव्यू ले लेंगे। तो 15 अक्टूबर तक आप यहाँ पर भर सकते हो। ओके देन IIT मद्रास जो है इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशन है नहीं है, उनको PhD चाहिए है एंड स्पेशलाइजेशन चाहिए इन दैट पर्टिकुलर एरिया विच इज PhD। कैंडिडेट्स की एज जो होनी चाहिए वो 36 ईयर से कम होनी चाहिए एज ऑफ 31 दिसंबर। एंड एज रिलैक्सेशन कुछ वुमेन कैंडिडेट्स और रिजर्व कैटेगरीज को दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्सपीरियंस की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है। ओके तो ग्रेड 2 के लिए लेस देन 3 इयर्स ऑफ पोस्ट PhD एक्सपीरियंस चाहिए, और यहाँ पे एटलीस्ट 3 इयर्स का पोस्ट PhD एक्सपीरियंस चाहिए है फॉर ग्रेड 1। ओके ये जैसे कि मैंने बताया रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो 15 अक्टूबर तक भर सकते हो। ओके देन अपार्ट फ्रॉम दैट पे लेवल इनका अगर हम देख ले तो ऑफकोर्स अच्छा ही है, यहाँ पे ग्रेड 2 और ग्रेड 1 का पे लेवल दिया है, तो ग्रेड 2 का ये है, ग्रेड 1 का ये है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस वगैरह हम देखें तो PhD। अब हम लोग का इकोनॉमिक्स में देखो तो ये सारी जो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर इन लोगों ने इनवाइट करी है एप्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक्स। ओके देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। तो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में TGT और वोकेशनल ट्रेनिंग की वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पे जो सैलरी है वो अराउंड 35,400 मिलती है। अगर हम इकोनॉमिक्स का देखें तो सोशल साइंसेज विच इज दिस, यहाँ पर इकोनॉमिक्स आता है। सोशल साइंसेज में TGT की रिक्वायरमेंट है, एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए पोस्ट है, ठीक है। तो जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं फॉर TGT अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हो। लास्ट डेट है अपनी 27 मार्च। एज मिनिमम होनी चाहिए 18, मैक्सिमम होनी चाहिए 42। TGT सैलरी मैंने आपको बताई दी। एलिजिबिलिटी इनका है बैचलर्स डिग्री विद BEd या फिर और प्लस STET या HTET। जॉब टाइप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है ये आपकी, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा। ओके देन नेक्स्ट अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन कोर्स इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए, फीमेल के लिए 250, देन पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए 250 और डिसेबिलिटी पर्सन के लिए निल फीस है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। डिटेल एप्लीकेशन के लिए आप ये वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हो।
देन एलिजिबिलिटी इनकी क्या है, टीजीटी सोशल साइंसेस के जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है जो आपको शुरू में बता चुकी हूँ, या फिर आपकी ये होगी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका बैचलर्स होना चाहिए इन सोशल साइंसेस एज इलेक्टिव या फिर ऑनर्स, ओके। देन आपका बीएड होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, या फिर आपका 4 years बैचलर्स बीएड डिग्री होना चाहिए विथ 50 मार्क्स, या फिर आपका ये वाला कैटेगरी होनी चाहिए। तो इन चारों में से आपके पास एक कोई कंडीशन होना चाहिए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी या संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट है तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका हायर सेकेंडरी में, हमारा नहीं है, इट्स ओके। और सर्टिफिकेट्स ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर एस्टेट होना चाहिए सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में। देन नेक्स्ट हमारा है एमपीपीएससी। तो एमपीपीएससी ने भी बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर एमपीपीएससी की जो एग्जाम डेट होगी वो होगी 2 अगस्त। तो 2 अगस्त इन लोगों ने एग्जाम दे दी है। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की आपकी 26 अप्रैल तक है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, राइट। सॉरी, ये एडमिट कार्ड की डेट है, फॉर्म भरना आई थिंक मार्च में ही स्टार्ट हो चुका है, राइट। February 26 या 27 से स्टार्ट हो चुका है, मेरे को जितना ध्यान आ रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग यहाँ देखें, लेट फीस अगर आपने करी तो आपको 3,000 में लगेगा, और उसके बाद आपने इन डेट्स के ऊपर फॉर्म भरा है तो आपको 25,000 रुपये लगेगा। तो हम ऐसा कुछ हमें करना ही नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया है आई थिंक। देन अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट डिटेल्स हम लोग की विज्ञापन तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ, लाइक जो मैं कह रही थी 27 मार्च से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। नो आई एम सॉरी, ये अभी स्टार्ट होगा, ओके। प्रारंभ तिथि लिखा है ना, हाँ, ये स्टार्ट होगा अभी 27 मार्च से। देन आप लोग भर सकते हो 26 अप्रैल तक, ओके। तो अभी हमारे पास काफी समय है इसको भरने के लिए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखें, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो पद निकाले गए हैं वो ये हैं। तो टोटल 72 सीट्स हैं, विच इज अ लॉट, ओके। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर एमपी पीपल। 72 है, इसमें ये कैटेगरीज हैं, अनरिजर्व की 12, एससी की अनरिजर्व की 19, एससी की 12, देन 14, 20 एंड 7। तो आप ये देख सकते हो, इसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी इसकी होती है यूजी पीजी इकोनॉमिक्स में 55% मार्क्स, नेट सेट या फिर पीएचडी यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन प्रोसेस इनका क्या होता है, आपका एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। एंड इस साल से इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पे। मिनिमम एज आपकी 21 होगी एंड मैक्सिमम एज आपकी 40 होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। वहां पे एक कॉलेज है रामलाल आनंद कॉलेज, इन्होंने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाल दी है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, राइट। तो इनका जो पे है वो 57,700 अराउंड है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो वैकेंसी है वो एक निकली है, और वो कौन सी कैटेगरी की निकली है, वो ओबीसी कैटेगरी की निकली है, ओके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। देन फीस अपनी 500 रुपये है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है विमेन के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए। देन यहाँ पर आपको 16 मार्च से पहले अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन सिर्फ आपकी ऑनलाइन मोड में ही भरी जाएगी ऑन द वेबसाइट, ओके। नेक्स्ट अपना जो क्वालिफिकेशंस देखें रामलाल आनंद कॉलेज का, तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, नेट होना चाहिए आपके पास, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड ऑप्शन है आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग देखें तो नेट तो ठीक है, ये सब हमने देख लिया। ये थोड़ा सा डिटेल मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डाल दी है, तो जो लोग भर सकते हैं वो इसको एक बार पढ़ लें एक और बार ध्यान से, ओके। पीएचडी आपकी जो होना चाहिए रेगुलर मोड में होना चाहिए, थीसिस एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा अवार्ड कर देने चाहिए। तो ये सब इंटीग्रिटीज है थोड़ी, एंड आई थिंक दैट्स इट। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जिसकी डिटेल्स मैंने आज आपको दी, और जब भी कुछ निकलेगा वी विल मेक श्योर कि हम अपडेट करें इस चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। तो हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, एंड या